Hello everyone, today we are going to study about brain and behavior. So before under this brain and behavior, we are going to study about nervous system and its parts. So before studying further, we are going to study about the introduction of the brain and behavior. Okay, so we are going to start from here. Brain is the finest gift of God to mankind. It plays a significant role in our activities. Okay, so ब्रेन क्या है? ब्रेन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी है, जो कि ब्रेन को हम लोग कहते हैं कि ये क्या है, खुदा का दिया हुआ गिफ्ट है ना, और ये बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ में. बिहेवियर इज कंट्रोल बाय एंड कोऑर्डिनेटेड बाय नर्वस सिस्टम. जो बिहेवियर है, जो भी बिहेवियर हम करते हैं, वट एवर बिहेवियर दैट वी शो, और किसी भी तरह का बिहेवियर हम शो करते हैं, जो भी हम करते हैं वो सारे नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है. Automatic nervous system controls the activities of involuntary process like circulation of blood, respiration and action of gland. Okay, तो जो ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम है वो किसको कंट्रोल करता है? जितने भी इन्वॉलंटरी प्रोसेस है, जैसे ब्लड सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, एक्शन ऑफ ग्लैंड्स, वो कौन कंट्रोल करता है? ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है. और जितने भी बिहेवियर है दैट इज कंट्रोल बाय द नर्वस सिस्टम. ओके, और इमोशनल स्टेट लाइक हैप्पीनेस, एंगर, वायलेंस ऑल्सो कॉज चेंज इन द सिक्रेशन ऑफ हार्मोन्स बाय द ग्लैंड. जितने भी हमारा इमोशनल स्टेट्स है, जैसे बहुत ही ज़्यादा कभी भी खुश हो जाना, गुस्सा करना, वायलेंस एंड ये किसके वजह से होता है? हार्मोन्स की वजह से, हार्मोन सिक्रेशंस की वजह से होता है, जो हमारे ग्लैंड. Okay, so now we are going to study about nervous system. There are 7 parts of nervous system. Okay, we are going to study one by one. First is dendrites, then nucleus, then axon ending, myelin sheath, shell body and synapse. Okay, so what is the function of dendrite? Dendrites receive signal from other neurons and transmit to cell body. ये जो dendrites है ये क्या करता है? जितने भी सिग्नल्स है ये अदर न्यूरन से रिसीव करता है और किसको ट्रांसमिट करता है? ये सेल बॉडी को ट्रांसमिट करती है. न्यूक्लियस का क्या काम है? कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स एक्टिविटीज ऑफ सेल एंड कैरीज जीन स्ट्रक्चर. ये क्या करता है? जो भी सेल है उसके एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है और जीन स्ट्रक्चर को कैरी करता है. ओके, एक्सोन ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स अवे फ्रॉम सेल बॉडी ऑफ अ न्यूक्लियस टू अदर न्यूरन. एक्सोन का क्या काम है? जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है उनको सेल बॉडी से क्या करता है? ट्रांसमिट करता है. लाइक इट ट्रांसमिट द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स अवे फ्रॉम द cell body of a neuron to other neuron. Okay, then axon ending, electrical signal कन्वर्टेड इंटू ए केमिकल सिग्नल. इलेक्ट्रिकल सिग्नल किसमें कन्वर्ट होता है? केमिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है, और ये काम एक्शन एंडिंग करती है. देन माइलिन शीथ कंडक्शन हेल्प्स टू ट्रांसफर मैसेजेस टू अ न्यूरन टू डिफरेंट न्यूरन. ओके, वन न्यूरन टू डिफरेंट न्यूरन. ये क्या काम करता है? ये जो माइलिन शीथ है इट हेल्प्स इन ट्रांसफरिंग ऑफ मैसेजेस फ्रॉम वन न्यूरन टू अदर न्यूरन. सेल बॉडी, मेन बॉडी ऑफ न्यूरन कहलाता है सेल बॉडी, जो कि न्यूक्लियस कंटेंट करता है, विच इज कनेक्ट टू डेंड्राइट्स एंड ब्रिंग इन्फॉर्मेशन टू न्यूरन्स टू कंट्रोल ऑल फंक्शन ऑफ सेल्स. Synapse coordinate and communicate within the neuron system. Okay, so this is about nervous system and its functions. The entire behavior is affecting मैनेज कंट्रोल बाय द कोऑर्डिनेशन एंड फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम. तो नर्वस सिस्टम का काम क्या है? ये कोऑर्डिनेट करता है और कंट्रोल करता है. जितने भी बिहेवियर हम शो करते हैं ओके एक पर्सन में, वो कंट्रोल होता है किसके थ्रू से? नर्वस सिस्टम के थ्रू से. ठीक है, हाउ वी विल हैव बिहेव इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन डिपेंड अपॉन द जजमेंट ऑफ आवर ब्रेन. ओके, जो पर्टिकुलर सिचुएशन में जिस भी तरह से हमारा बिहेवियर होता है वो किसके थ्रू से होता है? ब्रेन के थ्रू से होता है. वो जजमेंट करते हैं कि हमारा जो बिहेवियर है पर्टिकुलर सिचुएशन में वो किस तरह का होना चाहिए, किस तरह का होता है. एनी डिफेक्ट इन स्पाइनल कॉर्ड और द ब्रेन सीरियसली अफेक्ट द इंटेलेक्चुअल ग्रोथ. अगर स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में किसी भी तरह का डिफेक्ट होता है ना, तो वो क्या करता है? इंटेलेक्चुअल ग्रोथ को रोकता है. जैसे चाइल्ड एबिलिटी टू थिंक एंड रीजन. ओके, जैसे जो भी बच्चा होता है वो प्रॉपरली नहीं सोच पाता है, डिसीजन नहीं ले पाता है. ओके, एंड द पर्सन विल नॉट बी एबल टू रीजन आउट. नाउ वी विल सी द एग्जांपल. फ्रॉम ब्लिंकिंग एन आई to playing football depends on the integration of many different process within the body. This integration provided by the nervous system with the help of endocrine system. तो जैसे कि यहाँ पर बोला गया है कि फ्रॉम ब्लिंक एन आई टू प्लेइंग फुटबॉल. ओके, जो हमारा जो आँख है ब्लिंक करने से लेकर के फुटबॉल प्लेइंग तक किसके ऊपर डिपेंड करता है? हमारे इंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है, हमारे नर्वस सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है. From blinking an eye to playing football depends on the integration of many different processes within the body. This integration provided by the nervous system with the help of endocrine system. तो from blinking an eye to playing football ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? बहुत सारे प्रोसेस हमारे बॉडी में होते हैं ओके, जिसके थ्रू से हम क्या करते हैं? आँख को ब्लिंक करते हैं या फिर हम किसी भी तरह का बिहेवियर करते हैं या फिर हम एक्टिविटीज़ करते हैं. ठीक है, दिस इंटीग्रेशन प्रोवाइडेड बाय द नर्वस सिस्टम विद इन द हेल्प ऑफ इंडोक्राइन सिस्टम. तो ये पूरे काम जो होता है नर्वस सिस्टम का होता है और ये किसके थ्रू से करते हैं? इंडोक्राइन सिस्टम के हेल्प से करते हैं. नाउ एग्जाम्पल में दिया गया है कार. व्हेन द कार स्टॉप. ओके, जब कार को रेड सिग्नल दिखता है तो कार क्या होता है? स्टॉप होता है, बिकॉज रेड का मतलब क्या होता है? रुकना. नाउ फर्स्ट क्या करते हैं? जब भी रेड सिग्नल हमें दिखता है तो फर्स्ट हम क्या करते हैं? देखते हैं. ओके, किसको देखते हैं? रेड कलर. ओके, रेड लाइट हमें दिखता है और रेड लाइट क्या हो जाता है? वो हमारे आँख में रजिस्टर होता है
और न्यूरल इम्पल्सेस क्या करते हैं, रिप्ले करते हैं और ब्रेन में क्या करते हैं, जो भी मैसेज है, इन्फॉर्मेशन है, उसको पास करते हैं। और वहाँ से जो भी ब्रेन है वो क्या करता है, स्टिमुलस को एनालाइज करता है। और वहाँ पर क्या करता है, ब्रेन स्टिमुलस को एनालाइज करके उसको कंपेयर करता है पास्ट मेमोरी से, और फिर उसको रिकॉग्नाइज करके क्या करता है, बताता है कि ओके रेड का मतलब क्या होता है, स्टॉप होता है। जैसे कि अगर हमें कोई भी रेड लाइट दिखा, ओके, जैसे कि हम ड्राइविंग कर रहे हैं, कार ड्राइविंग कर रहे हैं और रेड लाइट हमको दिखता है, ठीक है, तो हमारा जो आईज है वो क्या करता है, पहले रेड लाइट को कैप्चर करता है। रेड लाइट का मतलब क्या होता है, स्टॉप होता है। और हमारे आँख को पता है पहले से कि इसका मतलब क्या है, कि हमें गाड़ी रोकना है, ठीक है, नहीं तो क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो क्या होता है कि जब हम रेड लाइट देखते हो, ब्रेक मारते हैं और हमारा जो न्यूरल इम्पल्सेस है वो क्या करता है, रेड लाइट को देख करके, अब देखो जैसे न्यूरल इम्पल्स होता है वो क्या करता है, ब्रेन को रिलीज करता है। इसके बाद ब्रेन क्या करता है, स्टिमुलस को एनालाइज करता है और उसको कंपेयर करता है। किससे कंपेयर करता है, पास्ट मेमोरी से कंपेयर करता है। पास्ट मेमोरीज में हमने क्या देखा था कि जो रेड सिग्नल है वो क्या होता है, दैट मीन्स स्टॉप, है ना। रेड सिग्नल है, उनको क्या करना है, रेड सिग्नल दे करके हमको रिकॉग्नाइज करना है, उसको रोकना है गाड़ी को, ठीक है, नहीं तो क्या हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ये इस तरह से हमारा क्या करता है, ब्रेन काम करता है, मैसेज पहुंचाता है। Process of moving foot to brake and processing initiated by motor areas of the brain that controls muscles of your leg and foot। तो जब भी हम कार चलाते हैं, ब्रेक चलाते हैं, हमारा जो पैर है या फिर हमारा छोटा से छोटा एक्शन एक्टिविटीज़ जो हम उस समय करते हैं जब हम रेड सिग्नल को देखते हैं, ओके, जैसे लेग को किस तरह मोड़ना है, फुट को किस तरह मोड़ना है, हैंड को किधर पकड़ना है, ओके, तो ये सारे हमारे कौन बताता है, हमें कौन सिग्नल देता है, ब्रेन सिग्नल देता है। इन ऑर्डर टू सेंड प्रॉपर सिग्नल ऑफ दिस मसल्स द ब्रेन मस्ट नो वेयर योर फुट इज एज वेल एज वेयर यू वांट टू गो, ओके। तो प्रॉपरली हमको सिग्नल्स को ये करने के लिए, सिग्नल्स को पाने के लिए या फिर उसको प्रॉपरली रीड करने के लिए हमारा जो मसल्स है, ओके, वो किस तरह से उसको कंट्रोल करना है, किधर जाना है हमारा फुट, ओके। तो जो भी प्रॉपर सिग्नल, ओके, प्रॉपर सिग्नल इन ऑर्डर टू सेंड प्रॉपर सिग्नल ऑफ दिस मसल्स द ब्रेन मस्ट नो वेयर योर फुट इज एज वेल एज वेयर यू वांट टू गो, ठीक है। तो प्रॉपर सिग्नल पाने के लिए आपके जो ब्रेन है उसको पता होना चाहिए कि आपके जो पैर है या फिर आपको कहाँ जाना है, आपके पैर किस तरह मूवमेंट करना है और आपको किधर जाना। यू डू नॉट स्टॉप द कार विथ सडन मूवमेंट ऑफ योर लेग। हम कभी भी जो भी कार हम चलाते हैं या फिर जो भी व्हीकल चलाते हैं उसको सडन मूवमेंट के साथ हम कभी स्टॉप नहीं करते। अ स्पेशल पार्ट ऑफ द ब्रेन A special part of the brain receives continuous feedback from leg and foot muscles so that you are aware of how much pressure is being exerted, ठीक है। तो स्पेशल पार्ट ऑफ द ब्रेन जो होता है वो क्या करता है, कंटिन्यूसली उसको मैसेज मिलते रहता है, फीडबैक मिलते रहता है। कहाँ से मिलता है, अपने पैर से मिलता है, अपने फुट मसल से मिलता है, और इसीलिए उनको अवेयर होता है कि जो भी आपको जो प्रेशर लगाना है वो आपको किधर से लगाना है और कितना लगाना है। एट द सेम टाइम आइस एंड सम अदर बॉडी पार्ट सेंसेस टेल यू हाउ क्विकली द कार इज स्टॉपिंग, ओके। तो वैसे ही बाकी के जो पार्ट है जैसे आइस हो गया, ओके, या फिर अदर बॉडी पार्ट्स हो गया, हाथ हो गया आपका, वो आपको क्या करते हैं, वो आपको बताते हैं, वो आपको मैसेज सेंड करते हैं कि आपको कार को कैसे स्टॉप करना है और कितना क्विकली आपको स्टॉप करना है। आवर नर्वस सिस्टम, सेंस ऑर्गन, मसल्स एंड ग्लैंड्स एनेबल अस टू बी अवेयर ऑफ एंड एडजस्ट टू आवर इन्वायरमेंट। हमारे जितने भी नर्वस सिस्टम है, सेंस ऑर्गन है, मसल है, ग्लैंड्स है, ये हमें क्या करता है, जो भी इन्वायरमेंट है वहाँ रहने के लिए हमको एडजस्ट करने में हेल्प करती है। और जो भी इन्वायरमेंट में हम स्टे करते हैं वहाँ पर हम कैसे अवेयर रह सकते हैं, कैसे उस जगह से हम एडजस्ट कर सकते हैं, ये हमें